वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आ सामने गुरुद्वारा ग्वालियर साहिब का ग्वालियर दा गुरुद्वारा साहिब है। सरोवर मंदिर है पीछे दिख रहा है शायद। इसके बारे में नॉलेज नहीं हैगी है। बोल खेल दिखाऊं देख लो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। देख लो 2-3 मिनट का दिखाएंगे उनको अच्छा लगे 10-20 दे देना। कोई नहीं। टूरिस्ट क्या है बापू रही क्या है भाई यो ही थमले यहाँ एक थमले का एक बनया पता। अच्छा जी ठीक बैठगा ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਢਾਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਬੰਨੇ ਪਿਆ ਸਾਲਿਓ ਇਤਨੀ ਰੱਖਾਂਗਾ ਬੰਨ का ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा जी आ जाओ मित्रों। बोले सोलिहा श्री अकाल। देखो महाराज जी ये किला तो वैसे आज से करीबन 1500 साल पुराना है और इसके ऊपर 112 राजाओं ने शासन किया है। अलग अलग राजाओं ने किसी ने महल किसी ने मंदिर किसी ने बाउंड्री वॉल इस प्रकार से इस किले का निर्माण किया है। इसके ऊपर 112 राजाओं में कुछ जहांगीर के कुछ तोमर वंश के राजा रहे, कुछ मुगल काल में शाहजहाँ जहांगीर औरंगजेब रहा। जहांगीर के शासन काल में ही या 6वें गुरु हरगोविंद साहब महाराज पधारे। उनको आने का एक ही कारण था कि जहांगीर के शासन काल में जहांगीर का जो वजीर था चंदू वो गुरु घराने से दुश्मनी रखता था और उस दुश्मनी का कारण वैसे तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि उन्होंने अपनी लड़की की सगाई के लिए अर्जुन देव महाराज के पास पत्र भेजा। महाराज ने पहले उस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, बाद में चंदू ने अपने आप को बड़ा बताया और गुरु घराने को छोटा बताया। चौबारे दी पनारे दी। ये संगतों को बुरा लगा। संगतों ने पत्र लिखकर महाराज से मना कर दिया कि ये रिश्ता नहीं रखना। तभी से वो दुश्मनी रखने लगा और उस दुश्मनी के कारण ही उसने अर्जुन देव महाराज को लाहौर में शहीद करवाया। उसके बाद फिर हरगोविंद साहब को भी नाना प्रकार से कष्ट देने की स्कीम बनाता रहा। उसी स्कीम के दौरान उसने जहांगीर से झूठी फरियाद की कि तुमको 7.5 ग्रह लगा है और 7.5 की जवाबदी वास्ते 40 दिन के लिए हरगोविंद साहब को ग्वालियर भेजा जाए। ये तो एक बहाना था, वो महाराज को कष्ट देना चाहता था। जिस समय महाराज से कहा कि तुम्हें 40 दिन के तप के लिए ग्वालियर जाना है, महाराज समझ गए ये चंदू की चाल है। महाराज तैयार हो गए और महाराज के साथ में 5 संत जो अर्जुन देव महाराज के साथ में लाहौर गए थे वही 5 संत हरगोविंद साहब के साथ में ग्वालियर के लिए रवाना हुए। भाई जट्ठा जी, भाई पेड़ा जी, भाई विधि चंद, भाई नगाह जी, भाई गट्टू जी, इन 5 संतों को लेकर के महाराज ग्वालियर किले में प्रवेश हुए। यह भेजने का एक और कारण था कि यहाँ का जो किलेदार था हरदास वो चंदू का रिश्तेदार था। उन्होंने सोचा मेरा रिश्तेदार होने की वजह से और हरगोविंद साहब को कष्ट मिलेगा, लेकिन ये उल्टा हुआ।
जिस समय महाराज पधारे, हरदास दरोगा महाराज के चरणों में पड़ा, बोले धन्य महाराज आपने दर्शन दिया। जिस समय महाराज ऊपर आए तो ये जो थंब आप लोग देख रहे हैं, पहले एक्चुअल में ये शंकर भगवान का मंदिर था, लेकिन मुगल काल में पूरा किला शाही जेल के रूप में प्रयोग में लिया गया। यहाँ पर बमंजे राजाओं को हथकड़ी और बेड़ियों के बीच में पहले से ही बांध के रखा गया था। जैसे ही गुरु महाराज पधारे, महाराज को देख करके राजा रो पड़े। महाराज ने सभी राजाओं को धीर बंधाया कि मैं इस किले से जाऊंगा, आप लोगों को रिहा करा के ही जाऊंगा। महाराज को जो खाने के लिए प्रबंध किया, उस खाने को महाराज ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बमंजे राजाओं वितरण करवा दिया और उनके साथ में जो संत आए थे, भाई जट्ठा जी और पेड़ा जी, वो नीचे जा कर के किरत की कमाई, मेहनत से जो अन्न कमा के लाते, उसी अन्न की रोटी को महाराज ग्रहण करते अथवा संतों के साथ में लंगर छकते। जहाँ गुरुद्वारा साहब बने, वह महाराज ने सन 1609 से और 1612 तक 2 साल 3 महीने वहाँ पर बैठ के तप किया और इधर आकर के राजाओं को उपदेश और शिक्षाएं दी। महाराज इस किले के ऊपर 2 साल 3 महीने इस किले के ऊपर रहे। जब अमृतसर में गंगा माता जी को दुख हुआ, तो गंगा माता जी ने बाबा बुद्धा जी से कहा कि तुम ग्वालियर जा कर के और हरगोबिंद साहब को लाया जाए। माता जी की आज्ञा पा करके बाबा बुद्धा जी ग्वालियर आए और यहाँ आकर के उन्होंने भाई जट्ठा जी और पेड़ा जी से कहा कि कुछ शक्ति दिखा करके यहाँ से हरगोबिंद साहब को ले जाया जाए। लेकिन सिख धर्म में शक्ति का प्रदर्शन करना गुरु का हुक्म नहीं था। फिर उन दोनों संतों ने जहांगीर को सपना दिया। जहांगीर शेर का रूप धारण करके और जहांगीर को सपना दिया। जहांगीर डर गया। अपने सपने का हाल अपनी बेगम मलिका नूरजहां से कहा। नूरजहां बहुत समझदार थी। उन्होंने कहा तुमने किसी संत को कैद में रखा? बोले ना, मैंने हरगोबिंद साहब को ग्वालियर भेजा था, मैं उनकी याद भूल गया। बोले जल्दी जाके वापस कर, नहीं तेरा राजपाट नष्ट हो जाएगा। जहांगीर दिल्ली से ग्वालियर आया, यहाँ के महाराज से विनती की। महाराज ने अकेला जाने से मना कर दिया। जितने ये बेगुनाह राजा हथकड़ी और बेड़ियों में बंधे हुए, इनको रिहा करिए। तो जहांगीर ने एक शर्त रखी कि महाराज आपका पल्ला पकड़ के जितने भी बंदे एक साथ इस गेट से निकल सकते हैं, उनको मैं रिहा कर सकता हूँ। ये शर्त इसलिए रखी कि राजपूत राजा पल्ला नहीं पकड़ेंगे और महाराज का वचन भी पूरा हो जाएगा। लेकिन राजाओं को ये मालूम था ये साक्षात गुरु है, गुरु का पल्ला पकड़ेंगे तो इस किले से तो क्या संसार सागर से पार हो जाएंगे। महाराज ने रातों रात बमंजा कली का चोला पहना जिस पर बामल लड़ी थी और एक एक बंदे को पकड़ा करके ये महल के बाजू से जो गेट बना है वहाँ से लेके नीचे उतरे। जब से दाता बंदी छोड़ के नाम से सारी संगतों ने जय जयकार मनाई, खुशियाँ मनाई। वैसे तो मैंने आपको बताया कि ये किला 10 ਉਹੀ 52 ਖੰਭ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 52 ਰਾਜੇ ਬੰਨੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਪਰਾਂ ਨੂੰ यो व्यू ना, यो व्यू प्राइसलेस। इस व्यू का कोई मूल्य नहीं हैगा। देखो ये सारा ग्वालियर है। वो पहला मैं स्नैप पाई थी, जेह्ड़े स्नैप पैड आ वो उत्थे स्नैप पाई थी। देख लो कद स्नैप पाई थी। थानू डगाई दिखा डुगाई आ देखो, और सारा ग्वालियर है। ओ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਬਲੌਗ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਖਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਆ ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੌਗ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਸਟੋਰੇਜ ਵੀ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸਮਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾ। ये किले की चढ़ाई है। एक व्यू सोना आ देखो, और झरना पानी गिर रहा। मोटरसाइकिल देख लियो ज्यादा
ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਆਰਟ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਿਆ इधर के लोग देख लो इधर के इधर के रिक्शा देख लो और जरी इधर बैन थी गई वो देख लो ये शहर है ग्वालियर मूसेवाला ला रखा ग्वालियर में सिद्धू मूसेवाला भाई ये सुन रहे हो बाज पर इंसान आ रही कि नहीं आ रही वही है किधर से हाँ तो बैक साइड है तो बैक साइड है किले की शायद जिसे तक मैनू लगा वैसे मैं ऊपर ट्रक में मीह पैने करके ना ऊपर पै गया था करके मैंने ध्यान नहीं दिया है कि जो नीचे आया और देखा ऊपर कुछ दिख नहीं रहा ऊपर फिर सारा बंजर एरिया और कुछ नहीं होता खेती बाड़ी कुछ नहीं होती दूर दूर तक यही बुरा हाल है सारी खेती टूल प्लाजा गुरुद्वारा साहब में रुके हैं आज की आटा घोलने वाली मशीन आटा गुनने वाली मशीन कार से वाला गुरुद्वारा लो जी अज की स्टे रात की मंजे वाला गुरुद्वारा साहब पूरा सोवेंगे रात नू ये मंजे जिन्ने भी संगत सारी मंजे पवेंगे ना ये गुरुद्वारा फेमस आ मंजे वाला गुरुद्वारा साहब कहाँ है नूरा लो जी पीछे का फिर प्रसाद रात का लो जी हौली हौली करके उठ के सारे रात की बज गई 3 बज गए लगभग ये सारे चलना तैयार हो गए बिना थानू अगे जाके जी गुरुद्वारे साहब में दिखावे थानू